विनय सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा पाप है। क्या कह रहे शांतिलाल जी हैं? सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा धर्म है। ये विनय नाम के तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म है। और विनय संपन्नता नामक भार्य भाव वो है ना, 16 कारण भावना है ना, 16 कारण पूजन करते हैं ना रोजाना, उसमें आती है ना दूसरी भावना, विनय महाधार है जो प्राणी शिवबंता की सखी बखानी। तो वो विनय संपन्नता नाम की भावना वो सबसे बड़ा पुण्य। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति ये बंध का कारण है। सबसे बड़ा पुण्य तो तीर्थंकर प्रकृति है ना, तो सबसे बड़ा पुण्य हो गया। और विनय एक मिथ्यात्व का भी भेद है। विनय नाम का मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। चाहे जहाँ माथा टेक देना, भैया हमें तो कोई राग द्वेष नहीं है, हम तो सबको मस्जिद में भी चले जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं, हमें कोई दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं है। क्यों? हमको तो सब चलता है। वीतरागी भगवान भी चलते हैं और रागी भगवान भी चलते हैं। हम तो पंडित जी आपके व्याख्यान में भी आ जाते हैं और आपको गालियां देने वालों के व्याख्यान में भी चले जाते हैं। हमें कोई राग द्वेष नहीं है। मैंने कहा एक वीतरागी तो तुम्हें ही मिले हमें। अरे ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसे विनय नाम का तप समझ रहे हों वो विनय नाम का मिथ्यात्व हो। अपना ये माथा सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जिस देवता की चरणों में फोड़ दिया जाए। जिसने अपने माथे की कीमत नहीं की उसकी कौन कीमत करेगा? तुमने अपने माथे की कीमत नहीं, इसे शास्त्र में उत्तमांग कहते हैं ना, सबसे ऊंचा अंग, और तुमने इसकी इज्जत नहीं की तो कौन इज्जत करेगा? हैं? तुम अपने लड़के को कचरा बोलोगे हैं? तो फिर पड़ोस के तो बोलेंगे ही ना। क्यों? और तुम अपने बेटे को, हमारी बुढ़ी अम्मा है ना, बड़े भैया छोटे भैया, क्यों? ये तुम्हारे तो बच्चे हैं, नाम क्यों नहीं लेती हो? मेरी माँ ने मैंने कभी नाम नहीं सुना अपनी माँ के मुँह से। भैया भैया भैया, क्यों? बड़े भैया मंझले भैया, क्यों? आपके घरों में नहीं ऐसी बुढ़ी अम्मा है जो अपने पोतों को भी भैया कह के बुलाती हैं? और हमारी हालत है कि हम दादाजी को भी नाम लेके बुलाते हैं। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि विनय का अर्थ अपने माथे को चाहे जहाँ फोड़ देना नहीं है। अरे बहुत विवेक से यदि हमने सही जगह अपना माथा झुकाया तो विनय नाम का तप होगा। ध्यान से सुनना, विनय संपन्नता नाम की भावना होगी। और गलत जगह झुकाया तो विनय नाम का मिथ्यात्व होगा। बोलो, समझ लो कितनी सावधानी की जरूरत है। हम विनय तप का स्वरूप तो समझें कि तीन तो हमारी समझ में नहीं आई, दर्शन विनय, चारित्र विनय, ज्ञान विनय। इनका क्या करें? इनको कैसे नमस्ते करें? इनके पैर दबाएं? क्या करें? क्यों भैया? अरे भाई, सम्यक दर्शन की अंदर में महिमा होना, सम्यक ज्ञान की महिमा होना, सम्यक चारित्र की महिमा होना, यही विनय है। ये कोई माथा तो पुद्गल का है, इसको झुकाने की बात नहीं है। अपने ज्ञान उपयोग को आत्मा में झुकाओ तो उसी का नाम दर्शन विनय, ज्ञान विनय, वो चारित्र विनय है। और बाहर में जो दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न हैं उनको नमस्कार आदि करना, उसका नाम उपचार से विनय है, वो निश्चय विनय नहीं है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है भैया वृत्त नाम का तप, और उसके में चर्चा करना भी बहुत
तकलीफ का काम है। यदि समझना हो तो बहुत सावधानी से समझना। मैं बताने की कोशिश करता हूँ राग द्वेष से बिल्कुल परे होकर। क्यों भैया? भैया वृत्ति किसे कहते हैं हम नहीं जानते हैं? हम तो रोजाना भैया वृत्ति करते भी हैं। हम पैर दबाने को भैया वृत्ति मानते हैं। है कि नहीं है इसकी बात अपन जरा बाद में करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, ध्यान से सुनना, कहा ना बाद में बात करेंगे। पैर दबाना ये भैया वृत्ति है तो मैं पूछता हूं कि हम दबाएं कि दबवाएं? भैया वृत्ति नाम का तप कौन है? हम दूसरों के पैर दबाएं या दूसरों से अपने पैर दबवाएं? इन दोनों में से भैया वृत्ति तप नाम का तप कौन है? कभी सोचा नहीं? 1 मिनट सोच लो। क्यों? एक है पैर दबवाएं, तो इससे बढ़िया और तप क्या होगा कि आराम से आप हमारे पैर दबाओ और हम तपस्वी कहलाएं। क्यों? तो अपन बोलते हैं हमने भैया वृत्ति करी, ऐसा बोलते हैं ना। तो कौन? तुमने करी कि जिनके तुमने पैर दबाए उनने करी? हमने करी। तो भैया वृत्ति नामक तप, और हम बहुत दिनों से पैर दाबते दबवाते आ रहे हैं और सब तपस्वी बने हुए हैं। क्यों? दाबने वाले भी और दबवाने वाले भी। ये है सही स्वरूप। मैंने कहा खतरनाक बात है, यदि समझना हो तो समझो, नहीं तो मेरी बात मुझे वापस दे देना, मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ख्याल में आई ना? देखो भाई, भैया वृत्ति में पैर भी दबाए जाते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्यों और कब सुनो। एक मुनिराज को भयंकर दर्द हो रहा है, उससे वो तड़प रहे हैं और उनको अपने धर्म से चिगने का अवसर आ गया है। ख्याल में आई ना आपकी में? भयंकर प्यास लगी है, अब नहीं सहा जाता है, तो भैया तुम तो ले आओ 1 गिलास पानी पिला दो, फिर मैं प्रायश्चित ले लूँगा। समझ गए आप? अब हम उन्हें उपदेश दें कि महाराज नरक में अपन रहे थे, तब 3 लोग समुद्रों का पानी पिए तो भी प्यास नहीं बुझे, इतनी अपन ने पीड़ा सही उतनी तो नहीं है। समझाते हैं ना ऐसे? तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। शास्त्रों में लिखा है कि कोड़ा उपदेश दें तो उसे गुस्सा आता है। मैं मांग रहा हूँ पानी और ये पिला रहा है उपदेश। पंडित के पास की ओर है क्या? मैं पानी मांग रहा हूँ। क्यों? अपने घर में देखना, तुमसे बोलता हूँ बच्चों से, जब पापा पानी मांगे तब तुम उन्हें उपदेश पिलाना कि पापा गांधी जी स्वाधीन थे, अपने हाथ से उठा करके पी लेते थे, दूसरे के भरोसे नहीं रहते थे। फिर देखना क्या होता है। क्यों? यानी उनको भयंकर प्यास लग रही है और हम पानी नहीं देके उपदेश दें तो उन्हें गुस्सा आता। तो आचार्यों ने लिखा है, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, कि पहले तुम 1 गिलास पानी लाओ, घबराना नहीं, और फिर कहो कि महाराज आपने पानी मांगा था, ये पानी हम ले आए, आप चाहो तो पी सकते हो। लेकिन अब एक बात सुन लो कि तुमने सारी जिंदगी घोर तपश्चर्या की और अंत समय में यदि तुम भ्रष्ट हो गए तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। 3 समुद्रों का पानी पी जाओ तो प्यास नहीं बुझेगी और 1 बूंद नहीं मिलेगी। बोलो क्या करना? पीना है। यदि नहीं पिए और प्राण भी निकल गए तो स्वर्ग में जाओगे। बोलो क्या करना? तो वो कहेंगे नहीं पीना। समझ गए ना?
ऐसे ही जाके हाथ पैर दुख रहे, एकदम तड़प रहा है, सिर में भयंकर दर्द है, और तुम उपदेश दो तो वो नहीं सुनेंगे। और फिर आप जाओ, पहले थोड़े हाथ दबाओ, पैर दबाओ, सिर दबाओ, और फिर साथ में उपदेश पिलाओ कि तुम कितने महान तपस्वी हो, तुमने क्या किया है। अब ये तो क्या है, शरीर है, एक दिन तो छूटना ही है, और जब छूटेगा तो ऐसे ही थोड़ी छूट जाएगा, थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, होगी, तो वो उनके परिणाम भी शांत हो जाएंगे। तो भैया वृत्ति भी है, पैर दबाना भी, समझ गए। लेकिन कब, जब ऐसी परिस्थिति हो तब, बिल्कुल हम स्वस्थ तुम स्वस्थ, और मजे से तुम पैर दबा रहे हम दबवा रहे, इसका नाम भैया वृत्ति नाम का तप नहीं है। ख्याल में आया ना। तो असली भैया वृत्ति क्या है, लिखा दर्शन और चारित्र से कोई डिग रहा हो तो, लिखा ना, दर्शन या चारित्र से डिग रहा हो तो उसे, अथवा अपन स्वयं डिग रहे हो तो स्वयं को विवेक से चिंतन करके उपदेश से उसी में स्थिर कर देना। ये स्थिति कारण जो अंग है ना, वो ही असली भैया वृत्ति है। समझ में आए ना, वो असली भैया वृत्ति है। तो भैया वृत्ति तप के नाम पर भी हमारे अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। देखो, इस बात को प्योर तत्व ज्ञान के संदर्भ में लेना, किसी व्यक्ति के संदर्भ में मत लेना। मैं शास्त्र की गद्दी पे बैठ के आपके सामने कह रहा हूँ, जिनवाणी के सामने, कि मैं किसी की आलोचना के लिए ये शब्द बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप है वो आपके सामने रखा है। ख्याल में है ना। अब जो आ गया स्वाध्याय नाम का तप, इसमें भी सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हमें तो एक महाराज आए थे, स्वाध्याय की हमने प्रतिज्ञा ले ली है, तो हम रोजाना करते हैं। क्या करते हैं, एक मंदिर में से कोई भी किताब उठाई, ऐसी खोली, आंख मीच के, और 2 लाइनें पढ़ी और रख दी और प्रतिज्ञा। और कल आए तो दूसरी किताब, कल क्या पढ़ा था कुछ पता नहीं, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। क्यों, समझे ना। जिनवाणी का देखो पहला भेद क्या है, स्वाध्याय का बाँचना। इस शास्त्र को बाँचना ये भी स्वाध्याय नाम का तप है, लेकिन वस्तु के स्वरूप को समझने की भावना से बाँचना और अपना पूरा उपयोग लगाकर उसका जो मर्म है वो समझने की कोशिश करना, ये क्या है, बाँचना नाम का स्वाध्याय, ये तप है। फिर कोई बात समझ में नहीं आए, पहले खुद कोशिश करना। तो किसी ज्ञानी जीव से प्रेम से अति विनय पूर्वक अपने समाधान के लिए पूछना, ये परीक्षना नाम का तप है। दूसरे की परीक्षा के लिए उस पर प्रश्न दागना। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि परमानेंट उनके 2-5 प्रश्न होते हैं, और जो भी वक्ता आए बस उसके सामने बंदूक ठोक देते हैं, बस खत्म। सारा गांव जानता है उन्हें कि इनके 4-5 प्रश्न हैं और ये ठोकेंगे और उसे डिस्टर्ब करेंगे। ये स्वाध्याय प्रश्ना नाम का तप नहीं है। बनारसी दास ने मालूम क्या लिखा, यदि बनारसी दास ने नहीं लिखा होता तो मेरी कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, आपको गुस्सा आए तो बनारसी दास पे करना, मेरे पे नहीं। परस्त्री रमण है, पर बुद्धि को परखवो। दूसरे की बुद्धि की जांच करते रहना 24 घंटा, ये परस्त्री रमण नाम का व्यसन है, ऐसा लिखा। अरे तू दूसरे की क्या जांच कर रहा है, वो हमने सोचा तुम कहाँ खड़े हो। अरे बेटा, हम कहाँ खड़े हो उससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहाँ खड़े हो इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा। पूछने की मनाही नहीं है, लेकिन सचमुच हमें समझना हो तो, और हम समझेंगे ये सामने वाला इस बात को समझता ही नहीं है
और जवाब नहीं दे सकता है तो नहीं पूछना, क्योंकि हमें उसको अपमान थोड़ी करना है। हमें समझते हैं कि ये ज्ञानी धर्मात्मा हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इनने ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ा है, तो उनसे अति विनय पूर्वक पूछना, ये पृच्छना नाम का स्वाध्याय नामक तप है भाई साहब। वो उपवास से भी 10 गुना बड़ा, समझ गए आप। पूछना, और पूछ के बाने के बाद जो उनने बताया है उसके बारे में सोचना, वो अनुप्रेक्षा नाम का तप है। देखो अब आप ऐसे ऐसे बैठे और कोई बात सोच रहे, कौन सी, कि आज जो चर्चा आई थी प्रवचन में, तो उस वक्त आप तप कर रहे, आपको अंदाजा नहीं है आप कितना बड़ा काम कर रहे। आप तो समझते हैं मैं बेकार समय खराब कर रहा हूँ। जिनवाणी उसे तप कहती है, ये पवित्र भाव से आपने पढ़ा, जो समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ज्ञानियों से पूछा, उनने जो बताया उस पर मंथन किया, विचार किया। ये तीसरा तप हुआ, कौन सा, अनुप्रेक्षा। और चौथा आमनाय। आमनाय क्या है जानते हो आप? जो अपन ने निर्णय, गुरु जी ने बताया, अपन ने सोच के एक निर्णय पर पहुंच गए कि ऐसी बात सच्ची है। अब हमने इतनी मेहनत करके एक निर्णय किया है और फिर भूल गए तो इसे भविष्य में हम भूल ना जाएं, तो उसे बार बार घोकना, रिपीट करना, उसका नाम आमनाय नाम का तप है, जिसे अपन पाठ करना बोलते हैं। ये चौथे नंबर का स्वाध्याय नाम का तप है। और अकेले भक्तामर को ही रोजीना बोलना, तत्वासूत पढ़ना, वही पाठ नहीं है। ये जो आपने विषय का जो चिंतन किया, उसके बारे में सोचना, बार बार सोचना कि भूल ना जाऊं, ये भी आमनाय नाम का तप है। लेकिन जितनी दुर्दशा आज इसकी हो रही है और किसी तप की नहीं है। भक्तामर जी का, सूत्र जी का हम पाठ करते आ रहे सैकड़ों वर्षों से। ये हमारी अम्माएं प्रतिज्ञा है कि मैं जब तक सूत्र जी का पाठ नहीं सुनूंगी, भक्तामर का पाठ नहीं सुनूंगी, तब तक खाना नहीं खाऊंगी। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, सच्ची घटना है। तो वहाँ एक मंदिर था छोटा सा, तो बहुत माताएं बहनें वहाँ मंदिर के दर्शन करने आती थी, पूजन करने आती थी। और उनके एक प्रतिज्ञा थी कि हम रोज़ाना सूत्र जी का, वो तत्वा सूत्र का और उस भक्तामर का पाठ सुने बिना, पढ़ तो सकती नहीं थी, हम भोजन नहीं करेंगे। अब वो आती थी तो सूत्र का पाठ पढ़ने वाला तो कोई हर एक आदमी तो पढ़ नहीं सकता, भक्तामर भी हर एक आदमी पढ़ नहीं सकता। तो हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी थे वो आधे ही पंडित हो जाते हैं ना, तो उन्हें पकड़ती थी वो कि भैया मैं तुझे सूत्र जी सुना दे। तो हम जो लोग थे पढ़ते थे वहाँ, तो उन अम्मा जी को हम जानते थे जो इन्हें सूत्र जी सुनना है, भक्तामर जी, तो हम बिल्कुल छिप जाते थे। इनके सामने आ गए तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाएगा। पढ़ाई का समय है, कल पेपर है, अम्मा जी तो मानेंगी नहीं। तो सब लोग छिप जाते थे। अब वो ढूंढती फिरती थी, और फिर रोजाना कोई ना कोई तो पकड़ में आता था ना। एक दिन मैं पकड़ में आ गया, क्या कि बेटा तत्वासूत्र का पाठ सुना दे। ये ठीक है सुना देता हूँ। मैं बैठ गया, सुनाने लग गया। इतना में एक दूसरा विद्यार्थी आया, बोली बेटा इधर आ, इधर आ। वो आ गया निश्चिंत, फिर वो छिपा नहीं। क्यों? वो समझ गया ये फंस गया है, अम्मा जी इसके पास सुन रही है, अब मैं तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। शेर को एक शिकार मिल जाए ना तो फिर सारे हिरण आज़ाद हो जाते हैं। उसके ऊपर से भी निकले तो शेर उससे बोलता नहीं है। अब तो जो 3 दिन बाद शिकार करेगा तब खतरा है, 3 दिन तक नहीं करता, फिर वो फिर चौथे दिन करता है, समझे ना। इसलिए वो सब देख लिए, पकड़ा गया। अब वो निश्चिंत हो गया, आ गए सब बाहर। इधर आ बेटा, इधर आ, आज बहुत देर हो गई, तू जरा भक्तामर सुना दे। तो उसने भक्तामर शुरू किया, मैंने तत्वासूत्र शुरू किया, और अम्मा जी ने माला ली और शुरू कर दी। 3 काम एक साथ।
मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे साथ घटी है जो। तो उन्होंने कहा कि अम्मा जी को समझती तो है नहीं कि तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं, कुछ है। अपन इतना घंटा भर खराब क्यों करें? तो अपन ने पहले अध्याय के 5-7 सूत्र पढ़े और फिर बोला इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। और फटाफट 5-7 सूत्र पढ़े दूसरे अध्याय। ऐसा हमने 15 मिनट में पूरा सूत्र ही उन्हें सुना दिया। अम्मा जी बहुत खुश, हम भी खुश और अम्मा जी भी खुश। चली गई आराम से। हम क्या समझते थे कि हमने जग जीत लिया, लेकिन दूसरे दिन अम्मा जी आई तो वो कहें वो पतला पतला लंबा लंबा लड़का कहाँ है? कि क्यों कि मैं तो सूत्र जी उससे ही सुनूंगी, तुम लोग घंटों लगा देते हो, वो 15 मिनट में निपटा देता है। अम्मा जी बहुत प्रशंसा कर रही थी तो हमारे सहपाठियों को बर्दाश्त नहीं हुई। एक दूसरे की प्रशंसा आसानी से पचती नहीं है। तो उनने कहा अम्मा जी आप समझती नहीं हो, वो बहुत बदमाश है। कि क्या बदमाश है? उनने कहा वो पूरे सूत्र नहीं पढ़ता है, वो कुछ सूत्र पढ़ता है और प्रथम अध्याय। तो अम्मा जी बहुत भोलेपन से बोली भैया उसका पाप उसके माथे, हमें क्या, हमने तो सूत्र जी सुन लिया। मैंने कहा गजब हो गया, पाप हमारे माथे, पुण्य पुण्य अम्मा जी बटवाल। 20-20 साल तक सूत्र जी का अध्याय सुनते हो गए। यही पता नहीं पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे में 53 सूत्र हैं, तीसरे, समझ गए ना कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं, क्या प्रकरण चल रहा, कुछ पता नहीं। ऐसे पाठ से क्या होगा? इसलिए वो कह भजन बोला था ना एक आदमी ने कि वो तोता पढ़ता है, पाठ तो तोता करता है, उसका तो कुछ नहीं हुआ उसे ज्ञान। यदि सचमुच हमने वाचना की, फिर परीक्षना की, फिर हमने उस पर चिंतन किया और हमें किसी निर्णय पर पहुंच गए, तो फिर हमने भूल ना जाएं इसके लिए उसका हमने रिपीटिशन किया, तो उसका नाम क्या नाम, आमनाय नाम का तप है। और फिर धर्मोपदेश। ये 4 छेद में से निकल जाओ बेटा। पहले बाँचो, फिर पूछो, फिर सोचो, फिर पाठ करो, फिर तुम्हें धर्मोपदेश देने का अधिकार है। क्या उन्होंने ना बाँचा है, ना किसी से पूछा है, ना सोचा है, ना याद किया है, और उपदेश देने बैठ गए। यहाँ वहाँ की गप्पें लगाने के अलावा और क्या करोगे? तत्व की तो कोई बात बता नहीं सकते। बस एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। बस कहानी किससे सुनाओगे? क्यों? तो स्वाध्याय नाम का भी एक तप है भाई साहब, और ये सबसे महान इसलिए है कि इससे पुण्य का लाभ तो होता ही होता है, ज्ञान का लाभ भी होता है। ख्याल में आई ना? ये परम तप है, और इससे बड़ा यदि कोई तप है तो उसका नाम है ध्यान। जो अंतर्मुहूर्त में केवल आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान भी नहीं, वो शुक्ल ध्यान के हमारा उपयोग अपने आत्मा पर लगातार अंतर्मुहूर्त तक रहे, तो जिससे गारंटी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ध्यान नाम का तप है, जो साक्षात मुक्ति का कारण है, केवल ज्ञान का कारण है। आज वो ध्यान हमारा ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है, हमारी डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? जगह जगह ध्यान शिविर लगने लग गए हैं, ध्यान मंदिर बन गए हैं, एयर कंडीशन। क्यों? हमारे पूज्य तीर्थंकरों ने और हमारे आचार्य भगवंतों ने तो सम्मेद शिखर की गिरनार की चोटी पे जाकर भाई साहब ऐसी धूप में, क्यों, वहाँ पर ध्यान लगाया था। और आज हमें ध्यान लगाने के लिए एयर कंडीशन हॉल चाहिए कि पंडित जी आप समझते तो हो नहीं, गर्मी लगती है ना, तो फिर ध्यान में मन नहीं लगता है। उन्हें गर्मी नहीं लगती थी,
और बाहर कितने डांस मच्छर हैं। अरे हमारे उन मुनिराजों को शेर खा गए थे तो भी उनका ध्यान से नहीं चिगे थे, और तुम मच्छरों से तुम्हारे ध्यान से उड़ जाता है क्यों? वे सबको, पूरे परिवार को छोड़कर, माँ बाप को, बाल बच्चों को, पत्नी को पर्वत की चोटी पे नग्न दिगंबर हो जाकर के ध्यान करने बैठे थे, और हम उस एयर कंडीशन हॉल में पत्नी को बगल में बैठा कर ध्यान करते हैं। 10 जोड़े बैठे हों तो ऐसा नहीं कि एक तरफ महिलाएं बैठ जाएं एक तरफ पुरुष। ये तो पुरातन पंथी सभा है। आधुनिक सभा देखो तुम, कुर्सियां लगी हैं, एक पति फिर पत्नी, एक पति पत्नी जोड़े से सब बैठे, सिनेमा हॉल में बैठते हैं ना, वैसा ही हाल, वैसी कुर्सियां, वैसे ही पत्नी पत्नी जोड़े के साथ बैठे हैं। क्यों? मोक्ष भी जाएंगे तो वो जोड़े के साथ ही जाएंगे। मैंने तो बहुत पहले लिखा था, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओ। अरे ध्यान जो 8 कर्मों के नाश का उपाय है, उसे हमने दवा बना लिया है, उसे हमने मौज शौक की चीज़ बना ली है, उसे हमने पिकनिक बना ली है। ये अच्छी बात नहीं है, ये ध्यान का मजाक है। हम इन 12 तपों को असली रूप में समझें और अपने जीवन में अपनाएं और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।